के शो में। तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम पेशरफ्त क्या? कर्जों की फराहमी का मैकेनिज्म क्या? बैंकों की तैयारी पर सवालिया निशान। कारोबारी हलकों का रीफाइनेंस स्कीम पर शरह सूद मजीद कम करने का मुतालबा। क्या अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी रीफाइनेंस स्कीम से मुमकिन? रीफाइनेंस स्कीम पर इबाम बरकरार, ताजिर बरादरी में तशवीश। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। रीफाइनेंस स्कीम तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से स्टेट बैंक का एक अहम इनिशिएटिव है। अब वेजेस की अदायगी बिलखुसूस अप्रैल, मई और जून 2020 में सैलरीज की अदायगी, वेजेस की अदायगी के लिए एक अहम इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से इसका किया गया था। यहाँ दो अहम ऑब्जेक्टिव्स बयान किए गए थे। एक कि हम फाइनेंशियल सॉल्वेंसी यानी जो लिक्विडिटी के मसाइल हैं उसको देखते हुए, और साथ साथ मेन जो मसला था या मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो रिटेंशन है, यानी बेरोजगारी ना बढ़े, बेरोजगारी का सैलाब इस मुल्क में ना आए, इसको रोकने के लिए, इसको बांधने के लिए, इसको थामने के लिए ये कोशिश की गई स्टेट बैंक की तरफ से कि रीफाइनेंस स्कीम लेके आई जाए। आज हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उनका मौकिफ जाना और हमने पूछा कि अब तक कितने बैंक्स ने, या आप कहें तो कितने बैंक्स में कितनी एप्लीकेशंस मौसूल हो चुकी हैं अबाउट रीफाइनेंस। जैसे आपने बताया था कि डिफरमेंट ऑफ प्रिंसिपल के हवाले से 70,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो क्या कोई नंबर है जब से अनाउंसमेंट हुई अब तक तो कितनी कंपनीज अप्रोच कर चुकी हैं मुख्तलिफ बैंक्स की ब्रांचेस को फॉर लोन्स फॉर रीफाइनेंस स्कीम? 4% या 5% के ऊपर। तो स्टेट बैंक की तरफ से मौकिफ आया कि द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अंडर कंपाइलेशन प्रोसेस, वी कैन नॉट प्रोवाइड इट टुडे। आज का उन्होंने कहा जी कि हम फराम नहीं कर सकते, तो वी आर अवेटिंग कि वो इंफॉर्मेशन आएगी तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहां आपको ये बताते चले कि कुछ मसाइल हैं जो बैंकिंग की सतह पर भी हैं, यानी वो मैकेनिज्म या वो पॉलिसी गाइडलाइंस जिसकी बुनियाद पर ये रीफाइनेंस स्कीम के लोन्स फराहम किए जाएंगे, वो ताहाल हमने सुना है और हमने रिसर्च भी की है कि सिवाय नेशनल बैंक या एक आध और बैंक के वो भी फराहम नहीं किए गए। हमने मुतल्लिका बैंक से भी पूछा जी कि आपकी तैयारी क्या है, तो वहां से भी कोई खातिर का जवाब नहीं मिला। और इसके अलावा जिस शिकायत का हमने मुख्तलिफ ताजिर बरादरी और तबकात जो कारोबारी हैं उनसे सुना, वो यही था जी कि बैंक्स का जो माइंडसेट है अबाउट एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, यानी उनको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। उस वजह से ये जो पूरा अप्रूवल प्रोसेस है, यानी अगर नेशनल बैंक जैसा बैंक तो 4 महीने में जो क्रेडिट लिमिट्स होती हैं उसको एनहांस करता है, तो अप्रैल मई जून तो शायद अप्रूवल के प्रोसेस में ही निकल जाए। एक आम बैंक में भी प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। तो क्या बैंक्स जिनके बारे में स्टेट बैंक ने कहा है कि वो मुसलसल एंगेज्ड है उनके साथ कि इसको फास्ट ट्रैक पे करे, क्या वो कर पाएंगे या नहीं, और क्या मुश्किलात हैं जो ताजिर बरादरी फेस कर रही है, ये प्रोग्राम में जानेंगे आज। अमानुल्लाह कासिम साहब जो कि चेयरमैन एप्टमा है प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हमारे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनाब इस्माइल सत्तार साहब जो कि डायरेक्टर हैं एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, लसबेरा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं, लेकिन आप गवर्नर स्टेट बैंक से इंटरेक्शन रिसेंट आपकी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था, तो उस पर भी हमें रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे मुनीर साहब भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, अहम ताजिर रहनुमा है। अमानुल्लाह साहब, आपसे मैं पहले आगाज करना चाहूंगा प्रोग्राम का। आपको अपने लोन के लिए आपने अप्लाई किया अभी तक? आपसे इसी से आगाज करते हैं, अपनी फैक्ट्री या अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर किया तो क्या हुआ और क्या रद्देमल आपको बैंक से सामना करना पड़ा उसको? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। कि ये स्कीम तो बहुत अच्छी थी और गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ रेट इंटरेस्ट कम करे, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, अब जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तैयार है देने के। जो बैंक्स हैं वो थोड़े से हर्डल्स डाल रही हैं, यानी वो मैंने तो अप्लाई किया हुआ और मेरा प्रोसेस में आ भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसमें बैंक ने कुछ 2-3 चीज़ें अपनी तरफ से मांगी थी, जिसका मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हमें क्यों मांग रहे हैं चीज़ें, कि हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, हम फर्दर को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपकी कोई इन चीज़ों को इसलिए नहीं मांगता, अगर स्टेट बैंक की तरफ से आपको कोई अगर लागू हुआ है तो मुझे आप राइटिंग में दिखाए। जो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी तरफ से, तो मैंने कहा इसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट जब तक अगर स्टेट बैंक ना दे। इसके बाद जो दूसरों को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कोलेटरल का आ रहा है, कि कोलेटरल का मसला ये है कि बैंक्स कहती हैं आप हमें कोलेटरल नया दें, तो अगर मैं नया कोलेटरल दूंगा, उसकी वैल्यूएशन कराऊंगा, फिर इसके प्रोसेस से जाऊंगा, तो उसमें हर्डल्स हैं और एक प्रॉब्लम है। हमारी रिक्वेस्ट है कि स्टेट बैंक उनसे बैंक से ही कहे कि कोलेटरल की जगह प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी लाजिम बात है, जो
लॉकडाउन हुआ, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बड़ी अजीबोगरीब हो गई, तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि आप ये करें कि हमसे डॉक्यूमेंट ले लें, हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं वो आप कोल्ड लेटर में रख लें, ताकि 6 महीने 3 महीने तक ये आप काम चलाते रहें। इन द मीन टाइम आप हमारा प्रोसेस कर दें सारी चीज़ें, ताकि हमको बाय एंड ऑफ दिस मंथ ये पैसे मिल जाए, ताकि बाय फर्स्ट वीक ऑफ में हम अपनी सैलरियां बांट सकें, क्योंकि हमें सैलरियों के लिए पैसे चाहिए। तो अभी प्रोसेस, लेकिन हर्डल्स बहुत है और बैंक बहुत अनसिक्योर हो रही है इन मामलों में, तो बैंक जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहे इतनी देर होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट बैंक से है कि कोलेटरल के लिए इस वक्त थोड़ी सी लीनियंसी कर दें, और जैसे एक्सपोर्टर्स का तो मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट दे सकता है स्टेट बैंक को, तो कोलेटर में डॉक्यूमेंट्स रखवा ले। कुछ कंपनी जो हैं वो प्लेज कर ले अपने पास, उनके पास जो गुड्स हैं उनके पास रेडीमेड गुड्स पड़े हुए हैं, तो ये 2-3 चीजें कर कर बैंक इसको डे नाइट पड़ते। लेकिन मुझे फील ये हो रहा है कि बैंक का इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा जितना होना चाहिए। तो आपके तफसील के तौर में कोशिश करना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर डाले बैंक्स पर कि प्रोसीड के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, कि हम 2 या 3 महीने वेट नहीं कर सकते। वी नीड इट बाय फर्स्ट वीक ऑफ द मे, ये पैसे हमें चाहिएंगे। एग्जैक्टली। और आपको लगता है जी कि ये मुश्किल है प्रोसेस अप्रूवल का? इस्माइल सत्तार साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपकी क्योंकि इंटरेक्शन हुई स्टेट बैंक से, तो वहां पे सवाल भी उठाया गया था इस बारे में, और कोलैटरल वाली जो बात है एग्जैक्टली उस पे जो आपकी प्रेस रिलीज थी उसमें कहा गया कि जो कोलैटरल है वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा एंड इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप विद द बोरोअर्स, यानी बैंक का जो रिलेशनशिप विद बोरोअर्स। तो ये कोलैटरल वाले पे क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं फेस कर रहे हैं लोग, और स्टेट बैंक को क्या बैंक्स, यानी स्टेट बैंक कुछ कह रहा है और क्या वाकई में बैंक्स किसी और तरफ है? कोई रेगुलेशन नजर आ रही है आपको इस्माइल साहब? देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमें समझना होगा वो ये है कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक इमरजेंसी में है। ये इट इज नॉट समथिंग के जिसको 2-3 महीने बाद हल किया जा सके जी। तो एक इमरजेंसी का प्रॉब्लम है, उसका इमरजेंसी का सॉल्यूशन है। एंड ये बैंक्स के देखें इंटरेस्ट में तो नहीं है ना कि वो किसी को भी उठा के लोन दे दें। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके जगह पे रह के सोचें तो दे वुड रादर गो फॉर A क्लास कस्टमर्स और AA क्लास कस्टमर्स जिनको के वो प्रॉपरली सिक्योर्ड लोन दे सकें। अब द प्रॉब्लम है इसके गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन वो सब कोई किसी को रिट्रेंचमेंट में नहीं जाएं और सबको फुली सैलरीज मिले, चाहे कोई काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन है, क्योंकि अब स्टेट बैंक को भी समझ में आ गया है। हमने गवर्नर साहब को कहा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नीचे कर दें कि लोगों को इस फैसिलिटी पे वही जाए जो जिसको जरूरत है। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम एक है कि एक बहुत बड़ा क्लास हमारे पास ऐसा है जो बैंक से दूर रहना चाहता है। दे डू नॉट डील इन इंटरेस्ट। तो वो लोग के पास भी तो एम्प्लॉयज हैं और उनका भी एक अच्छा खासा क्वांटिटी है इस मुल्क में। देयर आर मेनी पीपल हु स्टे अवे फ्रॉम द बैंक्स। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को अदर देन द पॉलिसी रेट एक मैकेनिज्म डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम सिर्फ इस स्कीम की बात कर रहे हैं तो दिस इज फॉर द sole purpose of retaining the employment of the workers जिनके पास काम नहीं है, उनको रिटेन कैसे रखा जाए जी। अब ये जो स्टेट बैंक लोन दे रहा है दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। आप तो सिर्फ उसको डिफर्ड पेमेंट पे पैसे दे रहे हैं आज के, यार चलो साल बाद आप दे देना, 2 साल बाद दे देना। बट अगर किसी की इंडस्ट्री नहीं चल रही है एज ऑफ टुडे तो वो सवाल ये है कि कितने महीनों तक देगा। तो इसमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक्स की तरफ से तो देखें ना, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है 1%। बैंक को तो 1% आप दे रहे हैं ना, तो 1% के लिए बैंक बेचारा इतनी तकलीफ में क्यों जाएगा? सही। अच्छा इस्माइल साहब, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्माइल सत्तार साहब भी, मैंने आपटेमा भी हैं और इस वक्त अमानुल्लाह कासिम साहब। ब्रेक के बाद कुछ और जो तशवीश है इस वक्त, आपने ये बड़ा अहम पहलू सुना कि क्या अप्रैल की तनख्वाह देना मुमकिन होगा ताजिर बरादरी के लिए, जो देनी होगी, जो ड्यू हो चुकी कुछ ही दिनों में ड्यू हो जाएगी बैंक्स के प्रोसेसेस की वजह से।
इस इबाम की वजह से, इस ताखीर की वजह से? ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से। ताजिर बरादरी, कारोबारी तबकात की क्या तशवीश है, इस पर क्या कंसर्न्स हैं उनके? रजा बाकी साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने स्कीम का ऐलान तो किया, लेकिन बहुत से अहम सवालात, बहुत सी अहम तैयारियां जो इस वक्त बैंक्स की तरफ से होनी चाहिए थी, क्या वो हुई हैं या हो सकी हैं? और अगर नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है? अब अभी तक जो गुफ्तगू हुई, अमानुल्लाह कासिम साहब, चेयरमैन एप्टिमा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, हम क्या कह सकते हैं कि ये ए और ए प्लस जो क्रेडिट प्रोफाइल रखते हैं क्लाइंट्स या बोरोवर्स, अभी तक उनको तो शायद आसानी है या उनके साथ भी मुश्किलात हैं, लेकिन मेनली जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या मीडियम प्रोफाइल के जो क्रेडिट प्रोफाइल रखते हैं, उनके लिए तो ये लोन अभी तक एक्सेसिबल है ही नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कैन वी कंक्लूड दिस, अमानुल्लाह साहब? हाँ बिल्कुल, देखें ए और ए प्लस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी बैंक से रिलेशन भी बहुत अच्छी है और बैंक उनको जानती भी है, प्लस उनकी कोलेटरल में प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, तो बैंक उनको तो कोई ना नहीं बोल रही है, उनको बैंक फुली फैसिलिटेट भी कर रही है। जैसे ये मसला है कि जो छोटे हैं, जो हमारे जो टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में जो छोटे, जिनके पास उनकी सैलरी कोई 20 एम्प्लॉयज़ है, कोई 50 एम्प्लॉय, ऐसे में इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको बैंक इतना फैसिलिटेट नहीं करेगी, क्योंकि लाजिमी बात है बैंक रिस्क लेना नहीं चाह रही। तो बैंक, अगर मैं इनके साथ कोलेटरल में इनकी जो फिनिश गुड वो रख ले गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो अभी इस वक्त जो मैंने कहा ना, लॉकडाउन में किसी प्रॉपर्टी का पता नहीं कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी कल 80 की होगी या 70 की हो, तो बैंक इस वक्त उसकी वैल्यू 60% to 70% गिन रही है। उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो छोटे जो ताजिर हैं या छोटे जो एसएमई इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि मेनली बैकबोन है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो इतना करी, गवर्नमेंट अगर ये जीरो रेटेड हमारी जो सेल टैक्स की स्कीम थी उसको वापस ले आए ना, तो एक्चुअली हमारे तो जनवरी दिसंबर के किसी को सेल टैक्स मिले मैक्सिमम, तो सेल टैक्स से पैसे भी हमारे ब्लॉक हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ से हमको पैसे दे रही है, वहां से हमसे पैसे ले रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से होगी कि अभी IMF का भी प्रेशर कम है, तो जीरो रेटेड में हम दोबारा आ जाए ना, तो हमारी बहुत बड़ी मुसीबत या जो प्रॉब्लम्स है हल हो जाएंगी। तो ये स्कीम भी ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छी स्कीम है, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं कह रहा जीरो रेटेड को भी दोबारा नाफिज कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह हम इस जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है सबका, उससे हम सब निकल जाएंगे। और आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूं कि ए और ए प्लस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और आपकी तरफ इस्माइल सत्तार साहब के ये जो आपने अभी कहा था कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स और तेज मामला करने की जरूरत है, मैं यही आपसे पूछना चाहता कि आपको लगता है मई की तनख्वाह, यानी मई के अंदर अप्रैल की तनख्वाह दे सकेंगे? मुमकिन है बहुत से कारोबारी जो तबकात हैं, या ये मुमकिन ही नहीं होगा इस पूरे स्लो और जो प्रोसेस जिस तरह चल रहा है इससे? देखिए, इस पे वी शुड गो बैक टू 2011 जब एक ग्रेट डिप्रेशन आया, तो सिर्फ ये देख लें और ये सब समझ लें कि ये उस डिप्रेशन से एट लीस्ट मिनिमम, मैं कह रहा हूँ, बहुत मोहतात फिगर्स दे रहा हूँ, कि 10 टाइम्स बड़ा है ये वाला जो है ना कोरोना वायरस का डिप्रेशन। दिस इज एट लीस्ट 10 टाइम्स बिगर देन व्हाट हैपेंड इन 2011 जी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेजर्स हैं वो हमें उसी हिसाब से लेने होंगे। हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है कि टेक्सटाइल, अगर इजाजत दीजिएगा तो इस बात का कंप्लीट जवाब भी लेते हैं। हमें कुछ ही देर को ज्वाइन किया ऐसे मुनीर साहब ने भी, तो उनकी बात भी हम शामिल करते हैं, फिर आपकी इस बात को कंप्लीट भी करते हैं। ऐसे मुनीर साहब मारूफ ताजिर रहनुमा भी साथ हैं। ऐसे मुनीर साहब, आप फरमाइएगा, क्योंकि एक तो अब पॉलिसी रेट 9% पर आ गया है, तो अभी भी रीफाइनेंस का रेट जो 5% है, ये दुरुस्त है? आपने तो पहले भी कहा था कम होना चाहिए, अब कितना होना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था कि जो सैलरी के लिए पैसे दे रहे हैं वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए 4 साल के लिए, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, जब चलेंगी तो फिर मेरे पास ऑर्डर नहीं होंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो मजदूरों को निकालना पड़ेगा। अगर सैलरी देनी है फिर आप इंटरेस्ट नहीं देना हमें,
आप 5% क्यों देते हैं? और जो 9% किया है उसके लिए मैंने कहा था वो 105 होना चाहिए। दुनिया में इंटरेस्ट रेट है 1% या 0%, तो वो 5% भी ज्यादा है, 9% ज्यादा है। अच्छा, और ऐसा मुझे साहब जो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बैंक्स की जानिब से रवैया, जो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन और लेंदी अप्रूवल प्रोसेस, ये दो मुश्किलात का ताजिर बरादरी को सामना है, इस पर क्या कहेंगे आप कि ये कितनी मुश्किल है, इसको क्या करना चाहिए? बैंक वाले ने सब स्लो डाउन किया हुआ है, ये सही नहीं हो रहा। बैंक को चाहिए फौरन 24 घंटे में प्रोसेस करके लोगों को कर देते हैं, तो स्टेट बैंक को पैसे देने हैं, बैंक वाले खुद थोड़ी दे रहे हैं। ये देंगे तो हमारा गाड़ी चलेगी ना। मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री चलेगी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट टैक्स मिल जाएगा। देखिए इस वक्त ना टैक्स आ रहा है ना एक्सपोर्ट हो रही है, यानी फॉरेन चेंज नहीं आ रहा, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बढ़ जाएगी या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग सड़कों में निकल आए फिर आप क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था छोटी छोटी दुकानें सारी खोलने की इजाजत है, हर दुकान में 2 से 3 आदमी का SOP बनाएं, 2 से 3 आदमी ज्यादा दुकान में न दाखिल हो, जो बाहर आ जाए फिर दूसरे अंदर चले जाए। ऐसे मुझे साहब ये फरमाइए, क्योंकि अभी तक जो हमने सुना है और अब हम बात भी कर रहे थे यहाँ पे कि A प्रोफाइल या A+ प्रोफाइल जो क्रेडिटर्स यानी जो बोरोअर्स हैं बैंक के, जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग है, बैंक्स उनको भी कुछ शराइत के साथ दे देते हैं, लेकिन जो छोटे या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोलैटरल नहीं है, तो वहां तो एक पूरा ही कंप्लीट नो है। तो क्या बैंक्स, स्टेट बैंक कुछ और कह रहे हैं और बैंक्स कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हाँ जी अब सब ठीक है, स्टेट बैंक को कह रहे हैं, इन एक्चुअल वो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? वो सही नहीं, छोटे सब ज्यादा छोटे ट्रेडर हैं, छोटे लाखों दुकानदार हैं, और आप हर दुकानदार को पैसा नहीं देंगे और बड़े लोगों को करोड़ों में दे देंगे तो दुकानदारें तबाह हो जाएंगी। उनकी रोजी डेली, वो सुबह दुकान खोलते हैं, रात को कमा के घर पे खाना खा लाते हैं, तो वो खाना किसे खाएंगे? घर में बच्चों को रोटी, उनका रोजगार है। दुकानें जो है वो दुकानें सब इनको इजी लोन देने चाहिए, कोई इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए। और आपने अभी मुतालबा किया कि ये प्रोसेस 24 घंटे में होना चाहिए अप्रूवल का। बिल्कुल, तो आप बिकॉज वी आर देखा जाए हम लोग वॉर जंग जारी कोरोना के साथ। इस जंग को खत्म में हर आदमी को तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। इस वक्त जंगी सूरत हाल है। अपने मुल्क को सही करने के लिए बैंकों को 24 घंटे में लोन देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा मुझे आप खुद भी बैंक में आपका तजुर्बा रहा है, आप मुझे बताएं ये 24 घंटा जो है ये पॉसिबल है, या बैंक्स इंटरेस्ट क्यों नहीं अगर कर सकते हैं 24 घंटे में, तो क्या इनको इस पे मार्जिन का इतना तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी स्प्रेड से इन्होंने बनाया है, इतनी इस दफा भी कहा जा रहा है कि इनकी जो इनकम है नेट इनकम में 16% घंटे में दे दें, 48 घंटे में दे दें, 2 दिन में दे दें। बैंक के लिए क्या मुमकिन? बैंक के पास हजारों आदमी काम करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर जॉब, उनका मालूम है मैंने क्या करना है। और सर ये भी बता दें, तो ये काम तो स्टेट बैंक ने करवाना है ना, तो गवर्नर स्टेट बैंक क्या वो रेगुलेटरी कंट्रोल अपना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते इस मामले में? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मैं गवर्नर को रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर अच्छा आदमी है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा वो निकाले सर्कुलर और बैंकों को बोले 24 से 48 घंटे में छोटे दुकानदारों को पेमेंट करें, तो गाड़ी चलेगी। इस वक्त जंगी बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं, वार लाइक सिचुएशन है। एग्जैक्टली जंग बुनियाद पे काम है। ऐसे मुनीर साहब आप साथ हैं हमारे, आपने बात की, अभी हमारे साथ इस्माइल सत्तार साहब भी साथ हैं और चेयरमैन एप्टिमा जनाब अमर साथ हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और इस ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। बिलखुसूस जवाब दे रहे थे इस्माइल सत्तार साहब, उसको वहीं से जोड़ेंगे। अहम तरीन यही बात ऐसे मुनीर साहब कह रहे हैं कि वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, 24 से 48 घंटे उन्होंने कहा अप्रूवल टाइम होना चाहिए। क्या ये मुमकिन है और अगर है तो क्यों नहीं हो रहा? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बैंक्स को खुद पैसा नहीं देना, स्टेट बैंक ने पैसा फराम करना है। ऐसे मुनीर साहब ने यह भी कहा जी कि बैंक्स के पास हजारों की तादाद में मुलाजमीन हैं, उनके लिए ये काम आसान है। वो खुद भी एक बैंक के इस वक्त वाइस चेयरमैन रहे हैं ऐसे मुनीर साहब। वो कहते हैं 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे बहुत होते हैं कि आप अप्रूव कर सकें। दूसरा अहम नुकता जो इस प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं वो ये है कि आपके जो बैंक के A+ प्रोफाइल जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा भी सोचें। उसके अलावा जो आपके मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जहां सब में ज्यादा लेबर इस वक्त आपकी जो जैसे कहा सेंसिटिविटी ज्यादा है,
उसका ख्याल कौन करेगा? ये रीफाइनेंस का मकसद ही ये था कि आप बेरोजगारी को बचा सकें, बेरोजगारी बढ़ने से रोक सकें। वो किस तरह रुकेगी अगर बैंक सिर्फ ए और ए+ को ही देखते रहेंगे? इस्माइल सत्तार साहब, आपकी गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त हमने आपको इंटरप्ट किया था। ये फरमाइएगा कि एक तो आपसे रेट पे पहले पूछूंगा, 9% पॉलिसी रेट हो गया है, क्या अभी भी ये 4% 5% फीजिबल है या इट शुड फर्दर डिक्लाइन? देखिए, इसमें ये अंडरस्टैंड करें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो ऑलरेडी 2 से 2.5-3% पे मिल जाता है थ्रू दी ERF स्कीम। तो हमने जब मीटिंग हुई थी डॉक्टर बाकर के साथ, तो वी हैड टोल्ड हिम कि इसमें एक काम वो ये कर दें कि इसमें यू हैव टू रिपोर्ट बैक आफ्टर 180 डेज कि आपकी क्या यूटिलाइजेशन हुई है, क्या बैलेंस है। तो वो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि उसको थोड़ा डिफर करें और ERF स्कीम को थोड़ा सा वी शुड एक्सटेंड इट बियॉन्ड 180 डेज। प्लस जो जैसे भाईजान ने कहा कि ऐसे मुनीर साहब ने कि इंटरेस्ट रेट शुड रियली कम डाउन, बिकॉज देखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि जब 13.25% था तो दुनिया में सिर्फ हम ही थे जहां 13.25% था, बाकी जगह 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चल रहा था। फिर इन्होंने कम करना शुरू किया, तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दी सिनेरियो इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मैं आपको ये बता रहा था कि जब 2011 का द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो द ग्रेट रिसेशन हुआ था, तो ये उससे एटलीस्ट 10 टाइम ज्यादा है, इफ नॉट मोर। तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक। नाउ लेट्स, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि जी 4% हो, 5% हो या 9% है, ये बहुत छोटा बात है। असल चीज ये देखना है कि जैसे ही हम बैक टू नॉर्मल आते हैं, आर वी रेडी टू मेक अ कम बैक एट अ वेरी फास्ट पेस? क्योंकि आप अकेले तो नहीं है ना, आपके साथ बांग्लादेश है, आपके साथ इंडिया है, आपके साथ कंबोडिया है, आपके साथ वियतनाम है, सबके साथ आपका वर्ल्ड में कंपटीशन है। तो गवर्नमेंट को बैठ के जेन्युइन इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिसका नाम देना चाहिए रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री वाज ऑन अ ट्रैक जो कि ठीक हो रहा था आस्ते आस्ते, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट उसको ठीक नहीं होने दे रहा था। मैंने उस वक्त एक बहुत सख्त प्रेस के साथ बात किया था कि ये 13.2%, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पाकिस्तान दुश्मन मिलके काम कर रहा है। ये इतना ज्यादा रेट उस वक्त नहीं होना था। ये अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर बाकर से जब बात हुई तो ही एक्सप्लेन टू अस कि जी हम नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन नाउ ही हैज टू ब्रिंग इट डाउन एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस, क्योंकि ये स्लो एक्शन का टाइम नहीं है। और हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बैठ के करना है, जितने हमारे ट्रेड ऑफिसर्स हैं बाहर, उन सबको बोलना है कि भाई कमर कस लें, बिकॉज जैसे ये नॉर्मलसी की तरफ जाता है वी हैव टू ग्रैब बिजनेस। क्योंकि ये हमारा जो, ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है कि वेजेस दे दें 1 महीने का, 2 महीने का। हम तो जब बिजनेस ही नहीं होगा तो बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट कहां से अपनी फैक्ट्री को रन करेगा? और वेजेस तो फिर बात की बात आती है। अगर आप एवरेज देखें तो वेजेस आपके बिजनेस का 20% होता है एट एन एवरेज, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन ओवरऑल 80% और भी तो खर्चे हैं ना, उसके ऊपर हमें अभी से काम करना चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल नीचे होना चाहिए। और मैं भाईजान के बात से इत्तेफाक करता हूं कि इसको 24, 48 या चलो अपनी तरफ से मैं 24 घंटे और देता हूं कि 72 घंटे में बैंक से इसको प्रोसेस करें। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी पाकिस्तानी है, वर्कर्स भी पाकिस्तानी है, प्रॉब्लम भी पाकिस्तान में है। हमें मुल्क का सोचना है ऑन दी होल। वी हैव टू ब्रिंग आवर कंट्री एट पार विद दोज हु आर इन द मार्केट एंड वी आर देयर कॉम्पिटिटर्स। वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। और हमें प्राइम मिनिस्टर का साथ देना है, सबको मिलके देना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन इस वक्त है, अमानुल्लाह साहब आपसे पूछूंगा, वो ये कि बेरोजगारी का सैलाब रुक जाए। अब आप लोग जो यहाँ तशवीश का इजहार कर रहे हैं और जो पॉलिसी रिकमेंडेशन और सजेशंस दे रहे हैं स्टेट बैंक को इस रीफाइनेंस पर या बैंक्स को रेगुलेट करने के हवाले से, वो इनकॉर्पोरेट खुदा ना खास्ता ना हो, तो क्या वो विजन
कि बेरोजगारी का सैलाब रुक जाएगा, क्या वो पॉसिबल है मौजूदा पॉलिसी सिस्टम के साथ? अमानुल्लाह साहब। सर बड़ा मुश्किल है सर, इसका बड़ा मुश्किल जवाब है, लेकिन सर पहली बात ये कहूंगा कि स्टेट बैंक एक सेल बना ले अपने लिए कंप्लेंट्स का, ताकि जो बैंकर्स नहीं दे रहे तो हमें वो ईमेल एड्रेस सबको कर दें, ताकि उस ईमेल से हम उनको बताएं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्पेशली जो एसएमई इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, उनको ये रिफाइनेंस नहीं दे रहे सैलरी का। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपके मदन के स्टेट बैंक एक सेल बना दे जहां कंप्लेंट हो सब जा सके, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट तो कोई चॉइस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, 4% या 5% के पास लाना ही है, क्योंकि वी कैन नॉट कम्पीट। जब ये तूफान खत्म होगा या दोबारा से जो रिकवरी पीरियड शुरू होगा आफ्टर मई, क्योंकि न्यू अमेरिका और ये सब मई से पहले कोई भी खुलने का नहीं है, तो हमें लॉकडाउन हमारा भी है। तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो तब उस वक्त कंपटीशन हैवी होगा, तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट होगी कि इंटरेस्ट रेट एसएमई वालों को कम ले तो एसएमई सर्वाइव कर जाए। नंबर 3 मेरा ये है कि गवर्नमेंट हमें जो इंटरेस्ट है ना 3 महीने के लिए 0 रेटेड कर दे सबको, ताकि मैं 5% भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 0 कर दे 6 महीने के लिए, हमें इस बवर से निकले। अगर आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ना हो तो गवर्नमेंट को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट आपको 0 करके सर्वाइव करना, क्योंकि देखें ना हम पूरी दुनिया में 0 रेटेड हो गया। देखिए ये तो शरीयत के मुताबिक बात हो रही है, अमेरिका 0 रेट करता है तो हम कहते हैं अकलमंद है, हमारा दिन हमें कहता है 0 रेटेड पर करे तो हम कहते हैं समझ में नहीं आता। यूरोप पूरा 0 रेटेड है, तो एक बार अल्लाह की राह पर निकल कर रहे ना। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मदीना की बातें करते तो 0 रेट करके देखे तो सही, 3 महीने करके 6 महीने नहीं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 3 महीने 0 रेटेड कर अल्लाह के, आप अल्लाह की बातें कर रहे हो तो करके दिखाए ना सर। आज आपको अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, करें और उसके राह में निकलें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट से कभी कोई कंट्री बढ़ती नहीं है, इंटरेस्ट रेट हमेशा मिनिमम होता है या 0 रेट पर आज पूरी जापान है, यूरोप है, अमेरिका है, तो हम उनको हर चीज में फॉलो करते हैं, तो इस चीज में क्यों नहीं फॉलो करें। थैंक यू सर। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अमानुल्लाह कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के डायरेक्टर भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सत्तार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और ऐसे मुनीर साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा फेसबुक की मौजूद ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।